हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ ब्लैक क्लोवर एपिसोड नंबर 11 से 15 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें ब्लैक बुल हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर कैप्टन यामी जो होते हैं वो रिपोर्ट मांग रहे होते हैं मैग्मा, आस्था और नॉले से। और यहाँ पर मैग्मा जो होता है वो बता रहा होता है कि किस तरीके से वो जो चीफ था वो मर गया। तो यहाँ पर कैप्टन यामी जो होते हैं वो हंसना स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मैग्मा है वो भी यहाँ पर हंसना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर नॉले और आस्था को तो समझ में नहीं आ रहा कि वो हंस क्यों रहे। तो मैग्मा यहाँ पर बताता है कि हमें सलूट देना होगा, और वो सलूट देते तो वो कहते हैं कि कैसे होता है। फिर वो सलूट देते हैं। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वेनेसा वगैरह और फेनिल वगैरह बाहर आ जाते हैं, यहाँ पर बातचीत कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम लोगों ने उनको पकड़ लिया और तुम लोगों के बारे में सुना कि तुम लोगों ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया। काफी अच्छी बात है। वो लड़ने लगते हैं तो कैप्टन यामी अपने घर को तोड़ देते हैं। और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फिर से वो लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने टेक्निक्स के बारे में बोल रहे होते हैं कि हमने इस तरीके से हम उनको हराया। तो वो कहते हैं अच्छी बात है। फिर कैप्टन यामी कहते हैं कि इसको कौन ठीक करेगा। नो आप ना थोड़ा तो वो करेंगे। तो कहते क्या बोले तुम। तो कहते कुछ नहीं। तो कैप्टन यामी जो होते हैं यहाँ पर एक स्टार दिखाते हैं और कह रहे होते हैं कि ये तुम लोगों का स्टार है, ये विजार्ड किंग ने तुम लोगों के लिए भेजा है। तो यहाँ पर जैसे ही सारे के सारे लोग ये सब सुनते काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ तो आस्था और नोले को तो पता ही नहीं था इस चीज के बारे में। तो यहाँ पर तो आस्था को पता चलता है कि तो विजार्ड किंग तो ये तो बहुत अच्छा होता है। फिर वो कहते हैं कि हमारे पास कितने स्टार है। तो कहते हैं कि इसको मिला के -30। तो वो कहते हैं कि ये क्या बात हुई। तो फिर यहाँ पे बताते हैं गोल्डन टाउन के पास सबसे ज्यादा है 100, वो हमसे 100 आगे हैं। तो वो कहते हैं अबे यार यहाँ पर भी मेरे से जीत गया। लेकिन यहाँ पर आस्था जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं जीत करूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कैप्टन यामी जो होते हैं इन सबकी तनख्वाह दे देते हैं, जो कि इनकी 1 हफ्ते की तनख्वाह होती है। यहाँ पर सब लोग अपनी तनख्वाह पा के सब कह रहे होते हैं कि हम तो ये करेंगे, वो करेंगे, फला करेंगे, डीन करेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे। यहाँ पर आस्था भी कह रहा होता है कि हम तो पटेटो खाएंगे, वगैरह करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखने में वेनेसा यहाँ पर आ जाती है और कह रहे होते हैं कि नॉले और आस्था से कि तुम लोगों को मैं एक जगह लेके चलूंगी, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, तो चलोगे मेरे साथ शॉपिंग पे। तो वो कह देते ठीक है। जैसे मैग्मा कह रहा होता कि मैं तो भाई ताश खेलूंगा जाके और फिर घर वालों को भेज दूंगा। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है आस्था जो होता है वो अपने सारे ही पैसों को अपने चर्च भेज रहा है, और उसमें साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन भी लिख रहा है कि किस तरीके से मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैग्मा मेरे को किस तरीके से ट्रेन करता वगैरह वगैरह। और वो कह रहे होते जब मैं विजार्ड किंग बन जाऊंगा तो सिस्टर लिली मेरे से शादी कर लेगी, मजा ही आ जाएगा, मैं तो अपने सारे पैसे भेज दूंगा। और फिर हम लोगों को दिन मिलता है, रात बीत जाती है, अगला दिन होता है जिसके अंदर वेनेसा, नोएले और आस्था जो होते हैं वो झाड़ू पे बैठ के जा रहे होते हैं। इन दोनों को दौड़ना आता नहीं है। यहाँ पर तभी आस्था जो होता है वो पीछे से उसे छू लेता है, तो वो कोनी मार के उसे गिरा देती है। फिर बताया जाता है कि लोअर, हायर और रॉयल लोगों के बीच में क्या फर्क है। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये कॉमन रेल में आए हैं, जिसके अंदर लोगों के पास मैजिक तो है लेकिन ज्यादा नहीं। यहाँ पर आते हैं तो बाजार में लोग घूमते हैं। हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो अपनी बहन से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है वो लेके जा रहा होता है अपनी बहन के लिए कपड़े वपड़े। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं चबी लड़की की आवाज सुनाई देती है, वो अपना यहाँ पर डिनर विनर करने के लिए आई हुई है। यहाँ पर फिनेल जो होता है वो लड़कियों को अप्रोच कर रहा होता है जो कि बच्चे लेके घूम रही है, लेकिन वो होती है उनकी बहनें हैं। इधर से फिर हम लोग देखते हैं आस्था कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। नोएले कह रही होती है कि मजेदार तो है लेकिन यह काफी ज्यादा बोरिंग है मेरे लिए। तो कहते हैं कि रॉयल्स को इस चीज की आदत नहीं होगी ना। तो वो कहते हैं हाँ हमें आदत नहीं है। फिर विनेसा कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह लेके चलती हूँ, और वो एक दीवार में से आर पार हो जाती है। वो लोग भी आते हैं तो देखने को मिलता है वो होती है ब्लैक मार्केट। और ब्लैक मार्केट में वो कह रही होती है कि तुम लोग पहली बार आए हो तो तुम लोग संभल के रहना, यहाँ पर डील करना आसान नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं और नोएले से कह रही होती है कि तेरे लिए भी यहाँ पर कुछ है जो तेरा मैजिक कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो आस्था भी कह रहा होता है कि चलो मजा आएगा। तभी हम देखते हैं मैग्मा जो होता है वो यहाँ पर ताश खेलने के लिए आया हुआ है शायद। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सेक्का जो होता है वो एक बुढ़िया से यहाँ पर ताश की बाजी लगाता है और हार जाता है। फिर यहाँ से वो चतला बजा रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर भेजा गया है एक स्क्वाड नाइट को चोरों को पकड़ने के लिए। ये मैंट्रिस का बच्चा क्या करता है, मुझे कीड़े मकोड़ों की फौज में डाल दिया। और ऐसे ही वो सोचता हुआ जा ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसे वेनेसा और नॉले देखने के लिए मिलती है, जो कि एक दुकान पर खड़े होके एक नेकलेस जो होती है वो खरीद रही होती है। और फिर नॉले उसे पहन के अपना मैजिक कंट्रोल करती है, लेकिन होता ही नहीं है। हम लोगों को देखने मिलता है तभी यहाँ पे सेक्का आ जाता है और वो कह रहा होता है कि तुम जैसी ब्यूटीफुल लेडीज यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वहां पर वो उसको ऊपर लाइन मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी पीछे से आस्था भी आ जाता है और कहता है कि देखो मेरे को क्या मिला क्या मिला, और उसे एक अजीब सा खिलौना मिलता है। और यहाँ पर नोएले कहते हैं कि ये सब बकवास क्या है। तभी हम देखते हैं आस्था जो होता है उसको देखता कहता है हु हा हा। तो कहता है वो हा हा नहीं, मेरा नाम सेका है। वो सेका के बाद हु हा हा करता है ना, इस वजह से उसका नाम ऐसा रख दिया है। तो वो कह रहा था कि ओ तो ठीक तो है ना। तो वो कहता है कि हाँ हम लोग एंट्रेंस एग्जाम में मिले थे साथ में, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बुढ़िया जो होती है जिससे सेका हारा होता है उसके पैसे को चुरा के भागना स्टार्ट कर देता है, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सेका जो होता है वो आस्था को यहाँ पर देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि यार एक तो इसने मेरा सपना छीन लिया, ऊपर से भाई बंदियों के साथ घूम रहा है, तो यार तो बहुत बुरा है। तभी हम देखते हैं उस बुढ़िया के पैसे चुरा के एक बंदा भागना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर आस्था जैसी सुनता है तो भागना स्टार्ट कर देता है उसके पीछे। हम लोगों को देखने मिलता है नोएले और वेलेंसा यहीं पे होती है। तभी सेक्का कह रहा होता है कि देखो मैं क्या करता हूँ, और उसने एक अजीब सी स्कूटी बनाई होती है जिसमें अपना ही फोटो लगाया होता है, और उन दोनों को किस देकर यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। हम लोग देखते हैं कि जो ये बंदा होता है ये क्लाउड मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है, तेजी से भाग रहा होता है। आस्था भी उसके पास पीछे तेजी से भागता भागता जा रहा होता है। वो खिड़कियां खुलवाता, आस्था खिड़कियां तोड़ता हुआ जा रहा होता है।
वो भौंस में कूदता है तो भूस के ऊपर से कूदता हुआ जा रहा होता है, फिर छतों पे भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो भी आस्था जो होता है वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उसकी मैजिक को खत्म कर देता है और सीधा उसके ऊपर हमला करता है। हम लोग देखते हैं वो फिर से भाग जाता है। तो भी यहाँ पर सेक्का जो होता है बहुत ही तेजी से आता है और टक्कर मारता है और उस बंदे को जमीन में गिरा देता है, लेकिन वो बंदा उसे पॉइजन डाल देता है, जिसकी वजह से सेक्का की हालत काफी ज्यादा बेकार हो जाती है। सेक्का बेहोश होकर यहाँ पर गिर जाता है, उसको पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर फैलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर तभी आस्था कह रहा होता है कि तू ठीक तो है ना, ठीक तो है। तो वो कहता है कि भाई प्लीज मेरे लिए मेरे सपने पूरे करियो। तो वो कहता है क्या बोल रहा है तू? कहता है कि मैं एक अच्छा नाइट बनना चाहता था, तो तू प्लीज मेरे सपने पूरे करियो। तो भी आस्था उसके मुंह पे मारता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। वो कह रहा होता है कि तुझे अपने सपने पूरे करने होंगे खुद। तभी यहाँ पर मैंने साथी कह रही होती कि बहुत ही मामूली सा जहर था, तू मरने वाला भी नहीं था, उससे कुछ भी नहीं होता, चींटियां तक नहीं मरती। तो कहता ठीक है। तो विषय का जो होता है इस चोर को बिठा के लेके चला जाता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फिर आस्था वगैरह और उसकी गैंग जो होती है वो बुढ़िया के पैसे वापस दे देती है। इधर से फिर सीन बदलता, हम लोगों को देखने मिलता है वो बंदा जो होता है वो होता है विजार्ड किंग, और यहाँ पर वो टेस्ट ले रहा होता है लोगों का। यहाँ पर तभी उसका जो मैनेजर होता है वो कॉल करता है और कह रहा होता है कि मालिक आप कहाँ पर हैं? तो कह रहा है कि मैं घूम रहा हूँ ऐसे ही। तो कह रहा है कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है। तभी हम देखते हैं यूनो उड़ता हुआ जाता है, तो कहता है बाद में मिलता हूँ। यहाँ से सीन बदलता, हम लोगों को देखने को मिलता है कि यूनो, कैलोस और उनके साथ एक और लड़की होती है जो विलियमन फैमिली से है, जो रॉयल फैमिली है। और हम लोग देखते हैं जो सालिम था जिसको यूनो ने हराया था, उसको गार्ड करने के लिए यहाँ पर मिला है। यहाँ पर गोल्डन टॉम का बताया जाता है जब कॉलोस ने यहाँ पर जाकर बात की होती है, तो इसमें बताया जा रहा होता है कि कॉलोस कह रहा होता है कि वो तो काफी ज्यादा ताकतवर पैसे वाले हैं, तो वो लोग तो बॉडीगार्ड्स वैसे ही ले सकते, तो हम लोग क्या हेल्प चाहिए उनको? तो कहते कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया और तू मुझे गलत समझ रहा है क्या? तो कहते कि नहीं। सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सलीम जो होता है वो कह रहा होता है कि यूनो तूने मेरे को हराया था, काफी ज्यादा मजेदार है, तू काफी ज्यादा ताकतवर है, तूने क्या बताया था कि तू किस विलेज से है? तो वो बताता है कि मैं हॉग विलेज से हूँ। तो कह रहा कि हाँ हाँ मुझे याद आया, हाँ हॉग विलेज काफी अच्छा गांव होगा, जब तू वहां से आया तो काफी अच्छा होगा ही होगा। वैसे मैं अपने बच्चों को कैसे बताऊंगा कि मैं जब जिस बंदे से फाइट किया था एंट्रेंस एग्जाम में वो एक विजार्ड किंग है, मतलब फ्यूचर में तू विजार्ड किंग बनने वाला है, इस वजह से। जैसे वो लोग बात कर रहे होते तभी कार्लोस कहता है कि यूनो ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो भी हम देखते हैं कि काले बादल आ रहे होते और यूनो कह रहा था कि ये क्या है। तो भी यूनो बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ता और हम देखते हैं कुछ बंदे जो होते हैं वो यूनो के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर यूनो जो होता है वो सब लोगों को डिसबैलेंस खराब करके आपकी विंड के इस्तेमाल करके सब लोगों को नीचे गिरा देता है और एक दो को तो पंछियों से उड़ा देता है। सारे बंदे यहाँ पर नॉकआउट हो जाते हैं और यहाँ पर कॉलस जो होता है वो कुछ नोटिस करता है। इधर से फिर हम देखते हैं कि वो लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर लैंडिंग करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऊपर अभी लड़ाई चल रही हो। तो यहाँ पर ये लोग बात ही कर रहे होते हैं। तभी जो सालिम होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा एक काम करते हैं ना, हम लोग हॉग विलेज चलते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि यूनो का गाँव कैसा है जिससे यूनो आया। वहाँ पर हमारे विजार्ड किंग ने भी पहले वाले ने उस मॉन्स्टर को हराया था ना। तो यहाँ पर यूनो कहता है कि उसका स्कल अभी भी है। तो फिर ये लोग हॉग विलेज की तरफ जाते हैं, वहाँ पर वो स्कल देखते तो वो कहते हैं कि हाँ ये तो काफी मजेदार है। फिर हम लोगों को देखने मिलता है वो चर्च पाते तो यहाँ पर सिस्टर लिली मिल जाती है और सिस्टर लिली से यूनो जब बात कर रहा होता तो वो अच्छी बातें कर रहा होता, कह रहा होता कि आपने काफी ज्यादा मदद की, यूनो ने जो पैसे भेजे थे और आस्था ने जो पैसे भेजे थे। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर हम लोगों को देखने मिलता है यहाँ पर जितने भी बाकी मेंबर्स होते हैं सिस्टर लिली उन सबसे मिलती है, सब लोग बहुत पोलाइटली मिल होते हैं, लेकिन कॉलस जो है वो थोड़ा सा अडियल तरीके से बात कर रहा होता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यहाँ पर फादर भी आ जाते हैं और फिर फादर से सब लोग मुलाकात करते हैं। तो फादर जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि एक काम क्यों नहीं करते, एक रात यहीं पर रुक जाओ तुम। तो यहाँ पर कहता है कि नहीं हम लोग मिशन पे हैं, लेकिन जो सालिम होता है वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं हम लोग एक रात तो रुक सकते हैं, थोड़ी देर तो रुक ही सकते हैं, एक रात ना रुके तो रुक जाते हैं। तो कार्लोस जो होता है मना कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उससे बना लेते हैं और फिर वो लोग चर्च के अंदर जाते हैं और कह रहे थे कि छोटा सा चर्च है। तो भाई फादर को गुस्सा आ जाता है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सालिम वगैरह सारे के सारे बंदे आ चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये कैसा खाना है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि ये स्वीट पोटैटो है जिसको हम शकरकंदी कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अच्छा बस तुम्हारे यहाँ पे यही मिलता है। तो कार्लो जो होता है वो कुछ ज्यादा ही बन के दिखा रहा होता है कि मैं रॉयल हूँ अगर फलाना दी। यहाँ पर जो फादर होते हैं वो काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और सब लोग यहाँ पर यूनो की सही में तारीफ भी कर रहे होते हैं कि यूनो एक छोटे से विलेज से आने के बाद यहाँ पर इतना ज्यादा इसने कमाल कर दिया। फिर यहाँ पर यूनो जो होता है कहता है कि आस्था ने भी पैसे भेजे थे। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि आस्था ने ज्यादा पैसे भेजे थे यूनो से। तो कहता है कि अब क्या मैं सारे पैसे भेज दूंगा। तो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं करना, तुम अपने पास भी रखना। फिर वो लोग खाते वाते तो उनका अच्छा भी लगता है। तभी जो तालिम होता है वो कहता है कि पानी चाहिए थोड़ा सा, और पानी यहाँ पर खत्म हो चुका होता है। तो जैसी सिस्टर लिली कह रही होती है कि मैं जा रही हूँ बाहर लेने, तो यहाँ पर देखते हैं सालिम जो होता है वो सिस्टर लिली के ऊपर कपड़े डाल देता है और कह रहा होता है कि काफी ठंड हो रही है तो आप आराम से जाना। तो जाती है, हम लोग को देखने मिलता है कि वो कुएं से पानी खींच के निकाल रही होती है। तभी उसके मुंह पर कोई हाथ रखता है और तभी मटके फूटने की आवाज आती है। यूनो वगैरह और जितने भी मेंबर्स होते हैं सब बाहर निकल खाते हैं। हम देखते हैं कार्लोस जिसने नोटिस किया था वो स्कल वो देखने के लिए मिलता है। तो वो बताता है कि उन्हीं लोगों ने उसको किडनैप किया है जिन लोगों ने हम पे अटैक किया था। तो यहाँ पर जो फादर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि प्लीज यूनो कुछ तो कर। तभी यूनो कहता है कि हाँ हम लोग उसे बचाने जाएंगे, लेकिन तभी कार्लोस कह रहा होता है कि नहीं हम लोग नहीं बचाएंगे, हमारा कोई मिशन नहीं है उस चीज के लेके। तो यहाँ पर यूनो कह रहा होता है कि तेरा मिशन नहीं होगा, लेकिन वो मेरी फैमिली है, मैं उसको बचा कर रहूंगा। और यहाँ से वो निकल जाता है। हम लोगों को देखने को मिलता है जैसे ही वहाँ पे पहुंचता है तो यहाँ पर यूनो के सामने एक बंदा आ जाता है जो कि फायर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है। तो यहाँ पर यूनो जो होता है वो पत्थरों को तोड़ के उसको चकनाचूर कर देता है और कह रहा होता है कि 5 में से 1 तो गया। फिर तभी हम देखते हैं एक और आ जाता है जो कि वाटर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तू तो डूब के मरेगा लड़के, मैं किसी को मारता नहीं हूँ, मुझे वायलेंस पसंद नहीं है। तो भी यूनो जो होता है वो पानी को टोर्नेडो में बदल देता है और उसी बंदे को डुबो के मार देता है। फिर यूनो आगे की तरफ जाता है तो कह रहा होता है कि अब 3 बाकी हैं। वो आगे की तरफ जा ही रहा होता तो उसके ऊपर अटैक होने स्टार्ट हो जाते हैं आइस के। तो वो कह रहा होता कि अच्छा ऐसी बात है।
तभी हम देखते हैं कि यूनो जो होता है उस पर अटैक करता है, तो वो बहुत बड़ी बड़ी आइस बना के ब्लॉक भी कर रहा होता है और बड़ा अटैक करता है। तभी यूनो जो होता है छोटे से अटैक से उसको तोड़कर चकनाचूर कर देता है और कहता है कि लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि छोटा बेहतर होता है। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर सिस्टर लिली को पकड़ के रखा होता है एक बंदे ने, और वो कह रहा होता है कि पास आया तो इसका मुंह जला दूंगा। फिर यूनो याद कर रहा होता है किस तरीके से बचपन से ही उसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और कहा था कि मैं सिस्टर लिली की हमेशा मदद करूंगा। वो फिर से आगे की तरफ बढ़ता तो कहता कि मैं इसका मुंह जला दूंगा, तुझे यकीन नहीं है। गरम गरम हाथ उसके मुंह की तरफ लेके जाना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि यूनो यहीं पे रुक जाता है। वो कह रहा था कि अब तू अपनी गिमोर दे दे, तो कहता है कि काम नहीं करेगी, तो कहता है कोई बात नहीं, बेच दूंगा, मैं जला दूंगा, आग लगा दूंगा, बता तुझे क्या चाहिए। तो कहता है ठीक है। तो भी हम देखते हैं नीचे वो झुकता है, तभी कार्लोस पीछे से हमला कर देता है इसके ऊपर, और वो कह रहा था कि यूनो तो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है कि तू एक सिविलियन की जान को खतरे में डाल सकते। तो कहता है कि मुझे पता था आप आने वाले हैं, इस वजह से। फिर वो कह रहा था कि अच्छा हुआ कि मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो बैकअप देने में आ गया। मिमोसा विलियम को शुक्रिया बोल इसके लिए, और वो उस लड़की को शुक्रिया दे करता है। फिर हम लोग देखने मिलता है कि उसका मैजिक काफी कमाल का लड़की का, और वो कह रही होती है कि अभी एक बंदा गायब है, लेकिन वो बंदा दिख नहीं रहा हमें। फिर हम लोग देखते सारे लोग बात कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते कि अब तो आने वाले नहीं थे। तो कार्लोस कह रहा था कि मैं एक स्क्वाड नाइट हूँ और कॉमन लोगों की मदद करना मेरा काम है। और हाँ, वैसे सालिम ने सब कुछ बक दिया है कि वो तेरे ऊपर क्या करवाना चाहता था, वो तुझे एक्साइल करवाना चाहता था ग्रुप के अंदर से, क्योंकि अगर तू मिशन फेल कर जाएगा तो तू हार जाएगा और तू बाहर निकल जाएगा। इस वजह से इन लोगों ने ये किया, बाकी लोगों को हमने पकड़ लिया। तभी हम देखते हैं सालिम के मुंह पर सिस्टर नन जो होता है घूसा लगवा देती है, उड़ा देती है भाई। फिर हम लोगों को देखने को मिलता है जो पांचवा साथी होता है वो मिलता नहीं है, तो पांचवा साथी जो होता है वो किंग ने दबा रखा होता है। और फिर हम देखते हैं फिर से उसके मैनेजर की कॉल आती है, वो उसके कान वान बंद रहते हैं। फिर हम लोगों को देखने मिलता है फादर जो होता है वो कह रहे होते हैं कि तुम लोगों ने मेरी सिस्टर को बचा लिया, लो तुम खाओ शकरकंदी, और शकरकंदी के केक भी खिलाते। और कार्लोस कह रहा होता कि हाँ उतना भी अच्छा नहीं है, और यूनो कहता काफी अच्छा है। फिर इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को नहीं मिलता है गोल्डन टोन के पास भी एक और स्टार आ चुका, और यहाँ पर पहले ही मिशन में वहाँ पर आस्था को मिला और यहाँ पे यूनो को मिल गया। यहाँ पर गोल्डन टोन का जो ये मैनेजर होता है ये काफी ज्यादा खुश हो रखा होता है और कह रहा होता है कि तुम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, तुम मेरा सर ऊंचा करोगे। इधर से हम लोग देखते हैं कि यूनो वगैरह बाहर आ जाते हैं, तो कॉलर जो होता है वो कह रहा होता है कि अब से ऐसे गलती बिल्कुल मत करिए। तो वो कहता है कि ठीक है। तो कहता है कि मगर मुझे तेरी चिंता हो रही थी। तो कहता है थैंक यू सर। तो कहता है कि इतना भी कुछ नहीं हो रही थी। तो कहता है ओके। और कहता है तमीज में। फिर हम लोग देखते हैं ब्लैक बुल की तरफ सीन आता है जिसके अंदर यहाँ पर जो मैग्मा होता है वो सब कुछ हार चुका होता है। फिर यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि गोल्डन डॉन ने भी एक और स्टार पा लिया, अब हमें 101 स्टार पीछे है, और वो हंसना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ विजार्ड किंग होता है, तभी उसके पीछे मैनेजर आता है और कहता है कि आपको पता चला। तो कहता है कि हाँ मुझे पता चल गया। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो जंगलों में घूम रहा होता है और वो चलता हुआ जा रहा होता है। तभी अचानक से सब कुछ ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाता है। वो आगे की तरफ बढ़ के देखता है तो उसे एक गेट देखने के लिए मिलता है, एक गुफा सी। यहाँ पर फिर से वही सीन आता है जिसके अंदर विजार्ड किंग के पास मैनेजर आता है और कहता है कि मैंने पहली बंदे चुन लिए हैं। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लक्की और यहाँ पर मैग्मा की बात चल रही होती है जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि तू मेरे से फाइट कर ले, आजा तेरे को हरा दूंगा मैं। और यहाँ पर जो मैग्मा होता है वो आस्था के ऊपर बैठा होता है और वो वहाँ पे पुशअप कर रहा होता है। सारे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और सब लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर कैप्टन यामी अभी है नहीं। तो यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब वगैरह। फिर एंटाई बर्गर नाम रख रहे होते हैं, बहुत अजीब अजीब से नाम बताए जाते हैं। इधर से लक्की जो होता है वो नोरू बोलता है तो सब लोगों को पसंद आ जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर कैप्टन यामी भी आ जाते हैं। कैप्टन यामी यहाँ पर आने के बाद बोल रहे होते हैं कि हमारे किंगडम के पास एक डंजन खुला है। तो यहाँ पर भाई मैग्मा कर रहे होते हैं डंजन, अरे मजा आएगा मजा आएगा। आज तभी कहता मजा आएगा मजा आएगा। ऐसा डंजन होता क्या? तो कहता है तुझे ये जरा भी नहीं पता, डंजन के अंदर काफी कमाल के आर्टिफैक्ट्स मिल जाते हैं और काफी सारी चीजें मिल जाती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, वो बहुत ही मजेदार होता है। लक्की कहता है कि वहाँ पे मर भी सकते हैं, जल्दी से मजा आ जाता है, वहाँ पर फाइट करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग बंदे मिलते हैं। तो यहाँ पर आस्था जो होता है वो कह रहा होता है कि प्लीज मुझे 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 मुझे। तो कैप्टन यामी कह रहे होते हैं कि ठीक है मैं कुछ बंदों को चुनने वाला हूँ, उनमें से तू होगा एक नोएले होगी और एक होगा लकी। तो कहते हैं कि लकी? तो कहते हैं कि हाँ ये जाएगा तुम लोगों के साथ। तो यहाँ पर इन लोगों के एक्सपीरियंस के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। तो लकी ध्यान रखियो। और तभी यहाँ पर फेनल जो होता है वो गेट खोल देता है और यहाँ से ये लोग बाहर की तरफ निकल जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो एक जंगल के बीच में होते हैं और जंगल से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वहीं पर वो डंजन भी मिल जाता है। तभी वैने से कह रही होती है कि आस्था को आपने क्यों भेजा? लक्की को तो समझ में भी आता है। तो क्योंकि उसको विजार्ड किंग ने खुद चुना है। तो अच्छा। फिर इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग अंदर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर कुछ अजीब सा पत्थर होता है क्योंकि अंधेरा हो रखा होता है। तो लकी उसे छूता है, वैसे वो बिल्डिंग गिर जाती है और डंजन हमें देखने के लिए मिलता है। काफी ज्यादा खूबसूरत होता है, चारों तरफ पार्टिकल्स उससे उड़ रहे होते हैं, सब लोग काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर तो लकी कह रहा था कि मेरा माना तो काफी इंक्रीज कर रहा है। तभी यहाँ पर नोएले भी कहते कि तभी वो कहता है कि अरे मैं तो इस चीज को फील ही नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास मेरा मैजिक नहीं है। और वो रोने लगता है जब इनको पीटना स्टार्ट कर देता है। हम लोग देखते हैं गलती से वो ट्रैप चालू कर देता है और तभी उनके ऊपर अटैक हो जाता है। फिर यहाँ पर जो लकी होता है वो कह रहा था चलो थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाई जाए और इतने सारे ट्रैप्स होते हैं वहाँ पर सारे ट्रैप्स को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है और इधर से जो आशा होता है अपना एंटाई मैजिक का इस्तेमाल करके सारे ट्रैप्स को काट रहा होता है। यहाँ पर नोएले और वो कह रहे होते पागल हो गया क्या तू? वो कहता है कि मजा आया ना। तो इधर से फिर हम लोगों को नहीं मिलता है। वैनी से जो होती है वो कह रही होती है कि आपको क्या लगता है ये ताकतवर होगा? तो वो कहता है कि हाँ उसका मैजिक कुछ अलग है।
इधर से फिर हम लोग देखते हैं आस्था और लक्की जो होता है वो बात कर रहे होते हैं और वो कह रहा होता है कि देखो ये डंजन कैसा लग रहा है। तभी लक्की को कुछ यहाँ पर महसूस होता है और यहाँ पर जो आस्था होता है वो कह रहा होता है कि क्या। तभी यहाँ पर जो लक्की होता है वो आसमान में उछलता है, वो कह रहा होता है कि तुम लोग इसको एक्सप्लोर करो, मैं अभी आता हूँ। और वो बहुत ही तेजी से उस करंट की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। हम लोग देखते हैं हमारे लोग जो होते हैं वो खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं कि अपन लोग क्या करें यहाँ पर। तो अपन लोग भी आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर जो नॉयल होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हम दोनों एक साथ, और ये बेवकूफ़ है, इसको तो कुछ आता भी नहीं है। वैसे ही वो शर्मा रही होती है उस चीज़ को लेके। तभी हम लोगों को देखने को मिलता है एक ट्रैप चालू हो जाता है और यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ जो होता है वो नॉयल को यहाँ पर खाने वाला होता है। लेकिन तभी आस्था आकर यहाँ पर काटना स्टार्ट कर देता है, उसके सारे विंग्स टूट जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो दोबारा से ग्रो कर लेता है और अब क्या आस्था और नॉले दोनों को ही पकड़ लेता है और फिर उनको खाने वाला ही होता है। नॉले जो होते हैं कह रही होती है कि बचाओ, कोई तो बचाओ बचाओ बचाओ, मरने वाले। लेकिन तभी अचानक से बहुत दूर से अटैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। हम लोगों को देखने को मिलता है कि नॉइले वगैरह ये सब पीछे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर दूसरी तरफ कैप्टन यामी कह रहे होते हैं कि उनकी मदद के लिए वहाँ पर गोल्डन डॉन भी होगी। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर फोर ग्लिफ यूनो भी यहीं पे है। यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है गोल्डन डॉन का जो कैप्टन होता है उसका एक वाइस कैप्टन होता है जो कि बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि आपको सही लगता है कि वो लड़का नया वाला उसको वहाँ भेजना जरूरी है। तो कहते हैं तू मेरे पे विश्वास करता है। तो कहते हैं हाँ, तो बस विश्वास कर। इधर से फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि आस्था और यूनो की मुलाकात हो जाती है, बातचीत करते हैं। इधर से कार्लोस जो होता है वो कुछ ज्यादा बन के दिखा रहा होता है, कह रहा होता है कि ये कमजोर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं कमजोर किसको बोले तू। और यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि मिसोमा वाला जो विलियम है वो यहाँ पर नॉयल को पहले से जानते हैं, दोनों रॉयल फैमिली कजन्स हैं, तो इस वजह से एक दूसरे की टांग खिंचाई करनी स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर विलियम कह रही होती है कि अच्छा तो मैजिक वैजिक सीखी है कि नहीं सीखी कंट्रोल करना। तो कहते हैं हाँ मैं सीख गई, ठीक है ना। तो कहते कि हाँ मुझे पता है कितना सीख गई, तो अभी पकड़ी गई थी और तुम्हें पता है हमें अपने पहले मिशन में ही स्टार मिला। तो यहाँ पर ये लोग भी कहते कि हमें भी अपने पहले मिशन में ही स्टार मिल गया, ठीक है ना, ज्यादा मत बोलो तुम। वो कहते कि ब्लैक बुल वालों को स्टार मजाक कर रहा था। तो भी आस्था की वो खिंचाई करने स्टार्ट कर देता कॉलोस। यहाँ पर दोनों के दोनों बीच लड़ने स्टार्ट कर देते हैं। इधर से यूनो कह रहा था कि मैं क्या ही बोलूँ इन लोगों को, बेवकूफ है दोनों के दोनों। तभी हम देखते हैं लक्की तेजी से भागता हुआ जा रहा होता और कह रहा होता कि अच्छा तुम्हारा कैप्टन भागा हुआ है पहले से ही। हाँ वैसे मुझे पता ही था वो ऐसे ही करते, ब्लैक बुल वाले होते ही बेवकूफ है। इधर से आस्था चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, उधर से वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। तभी वो कह रहे थे तुम लोगों से बात करके मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को डंजन खोल के गेट पर जाना है, ठीक है अपन लोग वहाँ चलते हैं। विलियम्स खोल दे। और विलियम ने एक मैप बना लिया होता है, उनको पता चल गया कि कहाँ जाना है। यहाँ पर यूनो जो होता है उन लोगों को उड़ा के ले जाना स्टार्ट कर देता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आस्था जो होता है वो कह रहा था कि यही है यूनो जो मेरा राइवल है। तो कहते हैं अच्छा। दूसरी तरफ सीन बदलता है, हम देखते हैं शाम हो चुकी है काफी ज्यादा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनो और नॉइले जो होते हैं वो अजीब से स्लाइम के साथ फंसे होते हैं, यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं लगातार क्योंकि बहुत सारे ट्रैप्स हैं यहाँ पर। तभी यहाँ पर नॉइले जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि यहाँ से चलो और इस बड़ी का पीछा कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कार्लोस जो होता है वो आस्था का मजाक बनाना होता है। तभी यूनो कहता है कि उसको कमजोर मत समझिए, आस्था काफी ज्यादा कमाल का है। इधर से सीन आता है विजार्ड किंग की तरफ जिसके अंदर उसका जो शुभ चंकत होता है वो बता रहा होता है कि जो डंजन खुला है बेशक वो हमारी बाउंड्री के अंदर है, लेकिन डायमंड किंगडम्स की हमेशा सोच गंदी रही है और वो हमारे बॉर्डर्स पर हमला कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो एफबीएस भी होगा। तो यहाँ पर विजार्ड किंग कहता है एफबीएस, मुझे याद है वो बंदा बहुत ही खतरनाक है, उससे मेरी फाइट हुई थी, मजा आ गया था। अगर वो वहां पर है तो बच्चों को कुछ सीखने के लिए मिलेगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लक्की ने काफी सारे बंदे यहाँ पर निपटा दिए होते हैं और यहाँ पर एक बंदा बैठा होता है और वो यहाँ पर लक्की जो होता है वो कह रहा होता है कि अगर तू यहाँ बैठा है तो तू ही कैप्टन होगा, तेरा नाम है अभ्यास। तो कहते कि हाँ मेरा नाम अभ्यास है। तो कहता कि मैं क्लोवर किंगडम से हूँ। तो कहता कि अच्छा विजार्ड किंग वाले से। तो कहता कि हाँ। तो कहता कि हाँ मैं जानता हूँ, उसके साथ मेरी थोड़ी बहुत मुठभेड़ हुई है। तो कहते हैं अच्छा। तो देखते लक्की जो होता है वो हमला कर रहा होता है और ये बंदा स्मोक मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है और अपने आप को बचा रहा होता है। लक्की जो होता है वो कमाल का फाइट कर रहा होता है और हम देखते हैं कि उसने क्रॉच दे भी दी होती है। वो कहता है कि लक्की तो कमाल का है। दूसरी तरफ आस्था और नोएले को देखते हैं जो कि आसमान में कहीं उल्टे सीधी जगह पर लटके होते हैं क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, अजीब से चल रहा होता है। तभी एक चस्ट भागता हुआ दिखाई देता है उनको। तो यहाँ पर नोएले जो होती है वो मना करती है आस्था को, लेकिन आस्था मानता नहीं है, उसको पकड़ लेता है और जैसे ही खोलता तो दिल गुड़ते दिख जाते हैं, भाई उल्टी हो जाती है इन लोगों को। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लकी जो होता है वो अभी भी फाइट कर रहा होता है बुरी तरीके से। यहाँ पर वो भी कह रहा था कि तू काफी ज्यादा जज्बाती है बंदे, और तेरे रोब को देख के पता चल रहा है कि तू कैप्टन यामी का बंदा। तो कहते कि कैप्टन यामी को आप जानते? तो कहते कि हाँ बहुत ही खतरनाक फाइटर है वो, तो मैं मरता मरता बचा था उससे। तो कहते कि अच्छा अगर कैप्टन यामी से तुमने फाइट की है तो फिर तो मेरे से फाइट करने में तुम्हें काफी मजा आएगा। और यहाँ पर हम लोग कूदे मिलते, तभी यहाँ पर जो लकी होता है वो अचानक से कुछ महसूस करता है। वो कहता है ये चक्कर कैसे आ रहे हैं, मुझे सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर जो अभ्यास होता है वो कह रहा था कि जब तू मेरे बंदों से लड़ाई कर रहा था ना तो जितने तेरे आसपास की हवा है ना मैंने उसको थिन कर दिया था, जिसकी वजह से तुझे सांस लेने में काफी देर दिक्कत हो रही है। हाँ जोशीला तो तू बेशक है लेकिन फाइटर अच्छा नहीं है उतना, हमेशा दूसरों की चाल देखनी चाहिए। हम यहाँ पर ये बात कर रहा होता तभी हम देखते हैं लक्की जो होता है वो कह रहा होता कि अच्छा। सीन बदलता हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि यूनो की टीम जो है वो पहुंच चुकी होती है दरवाजे के पास। यहाँ पर खड़े होकर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अब अपन लोग क्या करें। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर विलियम के ऊपर अटैक होता है और वो खून खून हो जाती है। कार्लोस कहता है कि इसका क्लोथ भी फट गया लेकिन अभी जिंदा है, इसको कुछ नहीं हुआ ज्यादा। और वो कहता है कि ये कोई ट्रैप तो नहीं लग रहा, ये मैजिक है। वो कहता है कि कौन है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं सामने से एक बंदा चलता हुआ आ रहा होता है और उसके माथे पे यहाँ पर डायमंड लगा हुआ है और देखने में ये वाइब दे रहा है किंग्स की। तो ये डायमंड किंगडम का किंग तो नहीं है कहीं। तभी हम देखते हैं सीन बदलता, हम देखते हैं लक्की जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है तो कोई बात नहीं,
मैं बकवास लड़ता हूँ ना, लेकिन अब आएगा मजा। यार मैनिएक क्या, ये बहुत अजीब सा कैरेक्टर है। और वो कह रहा था कि अब चार्ज होगा, और भाई वो फुल चार्ज करके फाइट करना स्टार्ट कर देता है यहाँ पर, और कहता है कि कैप्टन यामी की कसम मजा आएगा। अब यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चली तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।